हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? हम सबको लगता है कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, धरती के, इस संसार के बच्चे हैं। तो भगवान या धरती हमको अपने बच्चे की तरह हमारी ज़रूरतों को समझती होगी, तो फिर क्यों नहीं हमारी इच्छाओं को पूरी कर देती? तो राइट एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स गॉड, आज लाओ त्से हमको ये बताएंगे। आज से 2-2,500 साल पहले ताओ ते चिंग लिखी गई है। तो ताओ शब्द लाओ त्से का नहीं खोजा गया है, वो उससे भी पुराना है, कई कई हज़ार साल पुराना लाओ त्से भी। और ये शब्द जब ताओ खोजा गया था, मतलब आज से 2000 प्लस 2-2,500-3,000 साल पहले, या शायद उससे भी पहले जब शब्द खोजा गया था, उससे भी कई हज़ारों साल पहले ये आइडिया, या कहना चाहिए ये सच्चाई लोगों तक थी कि ये ब्रह्मांड और ये लाइफ, ये धरती एक सेक्रेड एलिमेंट है। ध्यान रखिएगा, लाओ त्से हमको बता रहे हैं कि हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। इसी का एक बैकग्राउंड दे रहे हैं कि ये धरती आपको अगर नहीं लगती है सेक्रेड, अगर ये ब्रह्मांड, ये दुनिया आपको अगर सेक्रेड लगता नहीं है, तो ज़रूर नहीं है कि ये सेक्रेड है नहीं। अपने आप में ये सच बात है कि दुनिया सेक्रेड है। तो अपने आप से पूछिए, अगर आपके आसपास हर चीज़ सेक्रेड है, तो उसके प्रति आपका रवैया, आपका एटीट्यूड कैसा होगा या कैसा होना चाहिए? इसीलिए लाओ त्से हमको याद दिलाते हैं कि इस दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, चाहे अपनी ताकत से, चाहे अपनी अकल से। अगर विचारों से भी, थॉट्स से भी इसको रस्सी से बांध कर खींचने की कोशिश करेंगे, ताओ को, धरती को, दुनिया को, तो हम हार जाएंगे, फेल हो जाएंगे। हम अगर जीतने की कोशिश करेंगे साइंस की ताकत से या अपने मिलिट्री की ताकत से, हम करने की कोशिश तो करते हैं। हम कहते हैं ना, विज्ञान से हमने धरती पर राज कर दिया है। हम पूरी स्पीसीज़ में, जितने भी स्पीसीज़ हैं इस पूरी धरती पर, हम उसके सबसे ताकतवर स्पीसीज़ हैं। लेकिन हम लोग अब देख रहे हैं ना, एक सिंपल सा कोरोना आकर के पूरी की पूरी तबाही मचा दी उसने। खैर, तो लाओ त्से हमसे कहते हैं कि इसको जीतने के एटीट्यूड से अगर जाओगे, तो ये धरती या ये ब्रह्मांड आपको कुछ देगा नहीं। इसलिए आपके थॉट्स में एक ख़ास तरह की बैलेंस आनी है, एक बहुत पैसिव स्टेट आनी है। ये क्या होता है पैसिव स्टेट? ये होता है बैलेंस। देखिए, जब आप पानी में तैरते हैं तो एक तरह का बैलेंस होता है। आप साइकिल चलाते हैं तो एक तरह का बैलेंस होता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसमें भी एक तरह का बैलेंस होता है। जैसे ही आपकी आवाज़ बहुत ऊंची होती है तो वो इम्बैलेंस की तरफ जाता है, गुस्सा या डर इस चीज़ को जाहिर करता है। वहीं पर आपकी आवाज़ बहुत लो हो गई है तो भी एक तरह का इम्बैलेंस है, आप दुख को जाहिर कर रहे हैं। वो नेचुरल नहीं है, नेचुरल है एक तरह का बैलेंस। इस दुनिया में भी सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। आग, पानी, स्पेस, धरती, कहाँ पर स्पेस खाली लगती है और धरती या मिट्टी उसको भरती है। और वहीं पर हर चीज़ अपने आप को, इनका जब रूप निकल के आता है, एक क्रीचर दूसरे क्रीचर को खाता है, तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम बैलेंस पे चलती है, एक तरह के बहुत ही सटल मूवमेंट में, जहाँ पर हर चीज़ एक इक्विलिब्रियम में रहती है। तो जब नेचर इंटेलिजेंट है तभी तो ये हमारी बॉडी भी इस हिसाब से बनी है। हम लोगों को ये एहसास भी नहीं होता है कि किस तरह से रात और दिन जिस तरह से बनी है, वैसे ही हमारी बॉडी भी बनी है। हम दिन में जगते हैं, रात को सोते हैं। एक बहुत ही सटल और बहुत ही मैजिकल बैलेंस है जो नेचर ने बना रखा है हमारे आसपास की दुनिया ने, जिसके हम बहुत छोटे से पार्ट हैं। और हमको अपना पार्ट समझने के लिए क्या करना होगा? बहुत ही बारीकी से देखना होगा। कुछ खास देखा था लाओ त्से ने। उन्होंने देखा कि सारे स्पीसीज़, हर चीज़ दुनिया में या तो फॉलो करती हैं या तो लीड करती हैं। जानवर होते हैं समूह में, उनके आगे एक सरदार होता है, वो आगे चलता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो सरदार दूसरों को लीड कर रहा होता है। तो ये बैलेंस है कि हम या तो किसी को फॉलो करते हैं या हम किसी को लीड करते हैं। इसका सटल मूवमेंट को पहचानिएगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे आसपास जो कोई भी है उसके अंदर में या तो स्ट्रेंथ है या तो वीकनेस है। अब हम कितने अंधे हैं अगर हम वीकनेस को अलग देखते हैं और स्ट्रेंथ को अलग देखते हैं। स्ट्रेंथ की ताकत भी इस वीकनेस की प्रेजेंस की वजह से है।
ये वीक भी इसलिए वीक लगता है क्योंकि उसके आसपास में स्ट्रेंथ है। तो ये भी एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। अब दो तरीके हैं इस दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, सीखने के लिए या लेने के लिए। या तो आप उसके ओनर बन जाएं, आप उसके मालिक हों, या आप छीन के ले लें, जैसा कि आमतौर पे ज़्यादातर लोग करते हैं। हालांकि हमने उसके नाम बदल रखे हैं। आप किस तरह से जिएं कि लाइफ आपके लिए बोझ ना बने। लाओ त्से कहते हैं एक सेज का माइंड कंप्लीटली बैलेंस्ड होता है, और इतना बैलेंस्ड होता है कि उसको कोई चीज़ इम्बैलेंस नहीं कर पाती। अगर आसमान में देखिए तो सूरज के चारों तरफ जो धरती घूमती है, और ये सूरज और उसके सारे ग्रह किसी और बड़े स्टार के चारों तरफ या मेगा स्टार के चारों तरफ घूमते हैं, और ये करोड़ों करोड़ों सालों से ऐसे घूम रहे हैं और अगले करोड़ों सालों तक ऐसे घूमते रहेंगे। वो कभी भी अपने पथ से डिसबैलेंस या तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इसके चक्कर में, इसके पीछे क्या चक्कर है, क्या चीज़ जानती है धरती या सूरज, क्या जानता है कि वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो कभी इम्बैलेंस नहीं होता। तो तीन चीज़ें आदमी को ध्यान रखने के लिए कहती है। लाओ त्से सेजेस का नाम लेते हैं, कहते हैं अगर किसी को आपको अपना रोल मॉडल बनाना है, किसी से कुछ सीखना है तो सेजेस से सीखिए, साधुओं से सीखिए, ऋषियों से सीखिए। वो क्या करते हैं? तीन चीज़ें करते हैं। सबसे पहला, एक्सट्रीम्स को ख़त्म करिए। एक्सट्रीम्स क्या है? हद से ज़्यादा कोई भी चीज़, पैसा बहुत ज़्यादा कमाना, ताकत बहुत ज़्यादा कमाना, नाम बहुत ज़्यादा कमाना, किसी भी चीज़ को। और हमारी नॉर्मल हैबिट यही होती है कि हम अगर ताकतवर बने तो सबसे ताकतवर बने। हमको लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे तो हमको कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन ये इम्बैलेंस है। नेचर में जब कोई स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए नेचर उसको ख़त्म करने के लिए आती है, जैसे डायनासोर्स के साथ हुआ। इंसानों के साथ भी यही होगा अगर हम अपने आप को नेचुरली बैलेंस ना कर सकें। तो समझिए अपने आप को कि एक्सट्रीम्स कैसे आपको छोड़ना है। यहीं पर अगर आप अपने बॉडी को टॉर्चर करते हैं, तपस्या करते हैं इसलिए ताकि आपको किसी भी तरह का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिले या कोई और चीज़ मिले, तो वो भी एक एक्सट्रीम है। यही बुद्ध के साथ भी हुआ था। लाओ त्से और बुद्ध बहुत अलग नहीं थे। बुद्ध ने नदी के किनारे अपने कुछ दोस्तों के साथ, 5 दोस्तों के साथ बैठ करके गहन तपस्या की थी। अपने आप को खाना नहीं खिलाया था ऑलमोस्ट 1 महीने या शायद उससे ज़्यादा दिन तक। इतने पतले हो गए थे कि 2 हाथों के बीच में उनकी कमर आ रही थी और लंबे लंबे बाल हो गए थे। चलने की ताकत नहीं रह गई थी। ये दूसरा एक्सट्रीम था। हम ऐसा भी करते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, इंडल्ज करने की कोशिश करते हैं, एंजॉय करने की कोशिश करते हैं बेहोश होने की हद तक, या हम अपने आप को एकदम सिकोड़ लेते हैं तपस्वियों की तरह, और जो कि बुद्ध ने किया। फिर बुद्ध को एहसास हुआ कि बीच का मध्यम मार्ग बुद्ध ने खोजा था। वही लाओ त्से कह रहे हैं कि मॉडरेशन सीखो, एक्सट्रीम से अपने आप को बचाओ, बीच का मार्ग, न बहुत ज़्यादा इस तरफ न बहुत ज़्यादा इस तरफ, न बहुत ज़्यादा अमीर न बहुत एकदम फक्कड़ गरीब और भिखारी और तपस्वी बनना है। बीच की राह पर चलिए, इसको मॉडरेशन बोलते हैं। दूसरा चीज़ जो ध्यान देने के लिए कहते हैं लाओ त्से कि एक्सेस ख़त्म करो। वही है जो एक्सट्रीम्स है, वही एक्सेस भी है। कोई भी चीज़ अगर आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया, आपको सबसे पसंद है कोई टाइप का खाना, मिठाई या कोई टाइप की कोई भी खाना, खाते जाइए एक पॉइंट के बाद आप उससे बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए लाओ त्से कहा करते थे अगर कोई चीज़ बहुत पसंद है तो उसको थोड़ा सा खाओ। बड़ी कमाल की चीज़ है। हम लोगों को क्या लगता है कि अगर कोई पसंदीदा डिश है तो उसको ठूस ठूस के खाओ, भर भर के खाओ। हम जैसे ही ये काम करेंगे हम उसके प्रति अपना अंदर का जो एक क्रेविंग है, जो लाइकिंग है, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर हम अपने टेस्ट को बचाना चाहते हैं तो एक्सेस से बचना होगा। यही हाल आपको रखना होगा जब आप किसी के ऊपर, अपना नेचर के ऊपर अपने आप को एक्सेस में डाल रहे हैं। जब नेचर को यूज़ करें, मान लीजिए आप एक पेड़ काटते हैं, अपने ज़रूरत के लिए काटते हैं, तो एक पेड़ लगाइए। अगर आप नेचर के अंदर में कोई प्लांट लगाते हो जिसमें कि कुछ पोल्यूशन हो रहा है, नदी में उसका कचरा जा रहा है, तो आपको एक ऐसी जगह बनानी होगी जहाँ पर उसको बैलेंस कर सकें। अगर ये चीज़ एज ए स्पीसीज़ हम नहीं कर सकते तो कम से कम एज इंडिविजुअल हमको करना होगा। देखने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एज ए स्पीसीज़ हम सब बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। नेचर जिस तरह से आज कल दिखा रहा है, एक अपना चमत्कार दिखा रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने एक्सेस में और एक्सट्रीम्स में जीने की हैबिट डाल रखी है आजकल। लेकिन लास्ट में लाओ त्से हमको याद दिलाते हैं कि हम एक्सेस में जाते क्यों हैं।
क्यों हम इतने बेहोश हो जाते हैं कि एक छोटी सी चीज़, नेचर में हर चीज़ अपने आप को बैलेंस करती है। 4 ऋतु होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं और जो एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए आते हैं। सर्दी गर्मी एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, दिन रात एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए आता है। ऐसे ही हम क्यों भूल जाते हैं कि हमको भी बैलेंस्ड फॉर्म में, एक अवेयर स्टेट के फॉर्म में, एक मॉडरेट लाइफ के फॉर्म में जीना है, क्योंकि हम एक ख़ास ख़तरनाक एटीट्यूड को जीते हैं और उसको लाउड से कहते हैं एरोगेंस। एरोगेंस मतलब अपने ही विचार में, अपने ही सनक में रहना। जो मुझे लगता है वही सही है, मतलब जो थॉट्स चल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, वही सुनता हूँ मैं, बाहर की कोई सुनता ही नहीं। इसलिए लाउड से कहते हैं जब तुम अपनी एरोगेंस के हटाओगे तब तुम्हारी आंखें देख पाएंगी, कान सुन पाएंगे। इसलिए लाउड से ये भी कहते हैं कि अपने ये 2 आँखें और 2 कान जो भगवान ने तुमको दिए हैं, ये ज़्यादा यूज़ करने के लिए दिए हैं। अगर एक आँख चली जाए तो भी एक आँख चाहिए लाइफ के हिसाब से। मुँह एक ही दिया है, इसलिए मुँह बंद करो, बोलो कम, सुनो ज़्यादा, देखो ज़्यादा और उसी से सीखोगे ज़्यादा। तो क्या परफेक्ट एटीट्यूड है? सबसे पहले तो एरोगेंस को पहचानिए, अपनी लाइफ में कहाँ पर एरोगेंस है। जब कभी कोई बताएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मुझसे पूछते हैं सर बताइए कैसे मुझे मालूम पड़ेगा मैं एरोगेंट हूँ कि नहीं, अपने आप से पूछिए। जब किसी से बात कर रहे हैं उस समय अपने शब्दों को देखिए। जब किसी को आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं या देने की कोशिश कर रहे हैं, अभी रिसेंटली एक बच्चा कहीं किसी को बोलता है कि मैंने आपका पूरा वीडियो देख लिया है, उसको लाइक भी कर दिया और कमेंट भी कर दिया, मेरा थैंक यू बोलना उसको बाद में। तो ये जो हमारे एटीट्यूड्स होते हैं ना, उसमें विनम्रता कैसे आती है वो तब तक नहीं आ पाती जब तक हम अपने थॉट्स की स्ट्रक्चर्स को देखना ना शुरू करते हैं। और ये भी ऐसा दिखता नहीं है, एकदम जौहरी की तरह देखना पड़ेगा। जैसे कोई मैग्नीफाइंग लेंस की तरह देखता है ना, एक हीरो को देखता है तो उसके अंदर कौन सी कमियां हैं वो दिखाई देती हैं, कोई और नहीं दिखा सकता। अगर मेरे मन में एक थॉट आया है नमस्कार भाई और बहनों, और इसी चीज़ को एक थॉट आया नमस्कार भाई बहनों, तो ये और ये, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये एरोगेंट नमस्कार है और ये उससे कम एरोगेंट नमस्कार है। ऐसे ही थॉट्स की एरोगेंसी होती है। जब थॉट्स एरोगेंट होते हैं तो हम कुछ भी नया देख नहीं सकते, सीख नहीं सकते। और ये ऐसे ही होता है जैसे कि कोई आदमी गाड़ी चलाए और उसका हेडलाइट गायब हो जाए और अंधेरी दुनिया है, एकदम ओपेक दुनिया है, सब कुछ अनसर्टन है और उसमें खूब स्पीड में हम गाड़ी चलाते हैं। ऐसी हमारी सनक होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा ख़त्म हो गए। अभी हम लोग जो मीडियम का सीरीज़ बना रहे हैं, इफ़ यू बिलीव, इतनी शॉकिंग चीज़ हमने खोजी है। कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ ख़त्म हो गई, बड़े बड़े देश ख़त्म हो गए, केवल इसलिए क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि राइट एटीट्यूड क्या है। वो एटीट्यूड एरोगेंस ख़त्म करने का है। सबसे पहला लेवल एरोगेंस ख़त्म करने का है। उसके बाद आता है एक स्पेस, एक एम्प्टीनेस, एक हम्बलनेस। और उस हम्बल माइंड को ही हर चीज़ मिलती है, क्योंकि वो डांस की तरह, बैलेंस की तरह, देखा डांस एक तरह का बैलेंस है, उस तरीके से जी पाती है। तो जो आदमी अपने माइंड को एक नॉन एरोगेंट स्टेट में डाल पाएगा, वही परफेक्ट एटीट्यूड है इस दुनिया के साथ, इस लाइफ के साथ, इस गॉड के साथ जीने का।